वेलकम टू माय चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। लेकिन पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम दोनों साथ में आ गए भाई दिल्ली से, वहाँ से फिर हम इसके घर पे ही सीधा गए क्योंकि भाई पहले इनके घर आए हैं, वहाँ से शादी करके फिर इनके घर वाले हैं हमारी जो यानी खातिरदारी करनी चाहिए थी वो सारी की इन लोगों ने, हमारे ससुराल वाले ने की हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका भाई ही रहा था, तो इनके भाई घर पे कोई नहीं था, सिर्फ इनकी मम्मी थी। उसी टाइम पे हम गए तो यानी कि 4-5 घंटे में वहाँ से रुका। उसके बाद हम अपने रूम पे चले गए। तो उसके बाद इसके भाई ने इसको खुद बुलाया है फ़ोन करके, और इसकी मम्मी ने खुद फ़ोन करके बुलाया। इसकी मम्मी ने फ़ोन किया था, मैं 2-4 दिन यहाँ रहा, तो उसके बाद इसकी मम्मी ने खुद फ़ोन करके बुलाया कि राजा घूम जा। तो उसका भाई भी वहीं पे था, तो सब क्या करते हाँ, तो इसके भाई ने भी बोला कि अब तुम भी आ जाओ, उनको भी बुला लाओ अपने हस्बैंड को। तो भाई हम तो डरते ही थे जाने मेरे में। भाई मुझे बहुत प्यार करता है, अच्छा है मेरा। हाँ, और इनका भाई तो अच्छा था भाई, बातचीत करने में सब सही था। वो भी मुझे प्यार करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई शुरू में इनकी हर आदत आदमी अच्छी थी, सबको प्यार करता हाँ। खाली मेरी कास्ट है। बस काट कर लगती है लेकिन ये इसकी। लगते भी नहीं है कि हमारी कास्ट तो हम अलग है, दोस्तों हमारी कास्ट में ही मतलब मिलते हैं। हाँ, ऐसा लगता है ना, क्योंकि हमारे देखो शक्ल भी देख के आप लोग यही बोल पाओगे कि दोनों एक जैसे लगते हैं, कास्ट में कोई फर्क नहीं है। और भाई भी इनका भी तो सही रहता है, उस टाइम पे भी था। फिर हम लोग गए, मैं बोला कोई बात नहीं, चल कोई नहीं, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों गए, फिर भाई प्यार मोहब्बत से चाय नाश्ता पानी सब पूछे हमको, सब दिए, बातें जात करते थे, सब चीज़ करते थे। अब भाई उसके बाद मैंने फिर अपने कमरे पे आ गए, तो इनकी मम्मी ने फ़ोन किया, भाई ये जॉब भी करती थी, मैं इसको मना भी नहीं करता था उतनी टाइम, क्योंकि इनके घर पे भी कमाने वाला कोई नहीं था, इनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। इनको घर को भी देखना था, यहाँ भी देखना था, क्योंकि इनकी बहनें थी छोटी, हैं वही 12-13 साल की थी जब हमने शादी की थी। क्योंकि इनकी जो बहनें थी उन्होंने शादी कर ली थी, 2 बहन बची थी और बाकी की सारी बहनों की शादी हो गई थी। हैं तो वो 2 बहन को भाई उसी टाइम 12-13 साल की उम्र में कौन कमाने जाएगा, तो यही देखती थी। पढ़ाते लिखाते थे। इसका भाई भी कभी एक में होता था, कभी अलग रहता था। ऐसा होता था कि ज़्यादा करके वो लड़ाई झगड़ा होता था तो अलग ही रहता था। हाँ, और ये लोग अपना अलग बनाते खाते थे, वो लोग अपना अलग बनाते खाते थे। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बीते, बात चलती रही, तो फिर इसकी मम्मी ने फिर भेज दिया। उसके बाद फिर हम 2-4 दिन रहे, तो उसकी मम्मी मैंने बोला कि जा 2-4 दिन तुम अपने यानी घर पे 1-2 महीना वहीं रह ले, हम हाँ तुम भी कमा के लाओ। उसके बाद जब थोड़ा बहुत हो जाएगी देखते हैं। हाँ, फिर हम यहाँ अकेले कमाते थे, जो अकेले वहाँ रहते थे, खर्चा पानी वो देते थे। यानी कि हम लोग ऐसे करते शायद 1-2 महीने, हाँ 1-2 महीने वो वहीं रहती थी, यानी कि मिलने आती थी, ऐसा नहीं है, 1-2 महीने मिलने आ जाती थी। खर्चा पानी में तो भेजती थी मम्मी, तब मैं इसका खर्चा पानी में भेज देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्त फिर हमने यानी कि धीरे धीरे करके कम से कम 2-3 महीने बाद यानी कि पता लगा कि पेट में बच्चा है। तो मैंने इसको बोला है कि ऐसा कर, ये तो अब घर पे आ जा कमरे पे। अब फाइनली यार ठंडे का टाइम था, टाइम उसको क्या बताएं कि ये जब आई यानी कि तक यानी कि ठंड पड़ रही थी, तो हमारे पास तो ना यानी कि यहाँ आने के बाद भी कोई उतना था नहीं, ओढ़ने बिछाने का बिस्तर कुछ भी नहीं था। हैं तो हम यानी कि सोते एक कंबल था हमारे पास, जो यानी कि हमारी कंपनी से खुद मिला था, उसी कंबल में हम दोनों यानी कि रहते थे। और एक चटाई थी, चटाई बिछाते थे, एक छोटा गद्दा लेके आए थे। भाई ठंड लगती थी, हम लोग कैसे गुजारे, कम से कम 1 महीना ऐसे गुजारे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मार्च में थोड़ा यानी कि हमने वहाँ से भी धीरे, भाई वहाँ कमरा भी छोटा था, फिर हमने वहाँ से चेंज किया, दूसरी जगह कमरा लिया। तो वहाँ दूसरी जगह जहाँ कमरा लिया, तो वहाँ पे हम लोग का यानी कि वहाँ पे हम लोग दूसरी जगह कमरा ले लिए दोस्तों, वहाँ पे रहने लगे। तो वहाँ पे आके भाई कोई सामान वैसा था नहीं, फिर वहाँ पे जाके हमने सबसे पहले बेड एक लाए, एक ही ले वाली लाए, क्योंकि दोस्त हमारे पास सामान कुछ था ही नहीं वैसा।
भाई हमारे घर का एक गद्दा भी लेके आए थे और एक कम्बल कंपनी से मिला था। बाद में भी आए थे, फिर साथ हाँ, बाद में हम लोग एक कम्बल लेके आए। उसके बाद क्या हुआ, होते करते कम से कम 4-5 महीने गुजर गए। उसके बाद जब हमारी लड़की का टाइम आया भाई, धीरे धीरे इनको बच्चे के उम्र हो गए, तो अपना मैंने बोला कि अब तो खाने पीने में दिक्कत हो। इसकी बहन को फ़ोन किया मैंने, तो मैं बोला, इसकी बहन का छोटी वाले का नाम था मनीषा, तो मैं बोला मेरी बहन बोलती थी तू आ जा भाई, अब थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको खाना पीने में भी, बनाने में। और फिर वो रहती थी तो खाना पीना, उसको भी खाना पीना बनाने नहीं आता था, उसकी मेरे से बनाती थी, इससे ऐसे पूछती बनाओगे, थी ऐसे और वो बनाती थी। थोड़ी देर में, यानी कि 2-4 दिन लगे उसको, तकलीफ होती थी बनाने में, लेकिन वो भी बना हर के चीज़ में खिलाई। सब पूछ के बनाती थी, दाल इतनी, इतना पानी, इतना हर चीज़ पूछ लेती थी और फिर बनाती थी। और फिर थोड़ा यानी कि रोटी वोटी बनाने में उसको दिक्कत हो रही। जल्दी वाली तो मैं बोलता था कोई बात नहीं है, तू देखो नहीं आता, जैसा है वैसा बना दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। बनाती थी वो, खाते क्योंकि मैंने पीते लोगों को थे। पाला था, पढ़ाया लिखाया, तो मेरी बहन ने मुझे इसको और हम उसको भी गलत कभी नहीं बोलते थे। हम लोगों ने इतना करा है। हाँ, हम भी उसको गलत नहीं बोलते, क्योंकि उसको यानी घर पे अपने कभी खाना ही बनाया ही नहीं, क्या जाने। वो स्कूल अपना देखती थी, स्कूल से अपना घर पे। मेरी बहुत बस। फसलें मिली। फिर भी हमारे साथ उसने बहुत किया है, कि उसके जैसा यानी किसी ने किया है। इसकी बहनों में किसी को नहीं बोलूँगा कि किसी ने किया होगा उसके उस जैसा। बहन को मैं बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कम से कम यानी कि हमारे यानी कि इस बच्चे के टाइम पे 7 महीने हो गए। और 7 महीने फिर यानी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि इसकी यानी कि ये बाहर से इसको भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था, हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई है। तो उसको आराम नहीं मिलता था। हाँ, तो बात यह ऐसी हो गई थी कि भाई इसके बच्चेदानी की थैली फट गई। 7 महीने में यानी कि बच्चेदानी की थैली फट गई थी, कहीं लीक हो गई थी। जिसने बाल्टी से पानी उठा के, मैंने इसको मना भी किया था कि पानी मत उठाना, इसने पानी बाल्टी में उठा के काम करने बाहर। वाले कोई नहीं। हाँ, तो काम करने वाला भी वैसा कोई नहीं था कि कोई कर सके, क्योंकि मनीषा थी इसकी बहन, तो वो रहती थी, यहाँ भी रहती थी, घर पे भी जाती थी, पर क्योंकि उतना वहाँ काम से नहीं कर पाती, इतना कर कपड़े लेती थी, धोने, कपड़े वपड़े चद्दर धोने। धोने। तो भाई इसकी यानी कि बच्चेदानी की जब थैली फट गई तो फिर जानते हो रात में क्या हुआ कि 3-4 दिन तक 1-2 दिन दिक्कत मैंने देखा। डॉक्टर को भी बुलाया मैंने, यानी कि जो दाई रहती हैं उनको भी बुलाया। मैंने बोला तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने इनका अल्ट्रासाउंड भी करवाया था। अल्ट्रासाउंड में क्या निकला है, थैली फटी है। जल्दी दिखाऊंगा। हाँ, तो उसमें कि बोले कि यानी कि क्या इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर को भी ले गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि एक दिन रखे रात भर, हाँ, कुछ नहीं किए। और सुबह फिर उन्होंने है ना वहाँ से यानी कि सबको हटाया, डॉक्टर की हड़ताल थी। डॉक्टर की हड़ताल थी। उसके बाद मैंने एक हॉस्पिटल में गए हैं, उसमें यानी कि सरकारी प्राइवेट था, मजिदिया हॉस्पिटल उसको बोलते हैं। सब वहाँ- मेरी बहन वो लेके गए। वहाँ पे यानी कि हमारे साढ़ू साहब थे छोटे, उन्होंने सब चीज़ करा। बहुत भागे दौड़े भाई, उन्होंने सब करवाया। फिर उसके बाद एडमिट करवा के जाके मजिदिया हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे 1 दिन रहे। उसके बाद डॉक्टर ने भर्ती नहीं लिया रात हमारा में, कार्ड वार्ड कुछ नहीं बनाता, रात में गाँव ले जाते मुझे। रात में भर्ती नहीं लिया। फिर सुबह तक हम लोग वहीं पे पड़े थे। इसका पेट में इतना दर्द हो रहा था। फिर जाके डॉक्टर को हमने हाथ पैर जोड़े भाई, वहाँ रोने लगे हम कि भाई इतनी मजबूरी हो गई थी, रोने लगे हम। डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन फैल जाएगा, कुछ नहीं। इन्फेक्शन फैल जाएगा। उसके बाद फिर एक लेडीज डॉक्टर थी, उसने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा हम सबको करवाते हैं। उसने आधे घंटे में सारा ट्रीटमेंट करवाया। इधर से उधर जो कागज़ पत्र था वो उसने करवाया सारा, और जाके जमा करवाया। बोला इसको लेके जाओ ऊपर डायरेक्ट। मैं अपनी वाइफ को ले दोस्तों ऊपर फिर भर्ती किया उन्होंने दिन में। 1 दिन मेरे बाद ससुराल में कोई भी नहीं था, सब मेरे बहनों के पैसे लेके भाई पहुंचे। हमारे घर से कोई नहीं था, क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे। वहाँ से कोई उतनी जल्दी, हमारी मम्मी आई बाद में, बहुत बाद में आई, तो लड़की हो गई। जब लड़की हो गई थी तो हम लेके गए ऊपर भर्ती किए। फिर भर्ती कर तो मेरी दी लड़की है उसमें डॉक्टर थी। ने, भर्ती कर दिए। हमारी लड़की जानते हो सतवासी हो गई, नर्सरी इतनी में। तकलीफ हो गई तो क्या हम बताएं। उसके बाद जब लड़की हमारी दूसरे दिन हुई, 2 तारीख को लड़की हुई हमारी, 2 तारीख को होगी। उसके बाद यानी 7 महीने की थी। तो हमारी लड़की है ना, तो उतना 1 किलो 200 ग्राम। 1 किलो 200 ग्राम वजन था। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये यहीं पर रहेगी। और
क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी में। नर्सरी में। उनने बोला कि भाई 1-1.5 लाख रुपए लगेगा। हमारी हैसियत नहीं थी कि इतने हम दोस्त कहाँ से देते हैं। इसलिए हम ले आए, पर डॉक्टर ने बोला, हमने पर एक उसको ना डॉक्टर ने जो 4-5 दिन वहाँ पे रखा। हाँ, फिर उतना हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम उसको वहाँ पे हम रखें। जिससे भी कर्जा लेते वो तो बाद में लेता, हम कब तक कर्जा दे पाते 2-2.5 लाख। तो हमने वहाँ पे भी भाई जैसे हम फिर भी इससे आप पैसे लेते उतने टाइम हम पहले से, यानी कि हमारे पास जितना पैसा था हम तो उतना से यानी कि अपना काम चला रहे थे। फिर हमने यानी 4-5 दिन उसको रखे, इसको भी रखे वहाँ पे। उसके बाद मैंने अपनी लड़की को लेके, हाँ 8 दिन यानी कि रखे, हफ्ते भर एक रखे। उसके बाद वहाँ से हम निकाले, अपनी मर्जी। हाँ अपनी मर्जी। तो उस टाइम पे यानी 1-2 दिन पहले निकालने से पहले हमारे घर से हमारी मम्मी आई। हमारी मम्मी यहाँ आके यानी कि इतना ज़्यादा थोड़ा आई तो अपना सही से, वो मेरे बड़े बहनों साहब भी लेके आए थे उनको, झगड़ा कर रहे हैं। और यहाँ आके वो अपना रही एक दिन, वो पता नहीं उनके माइंड में क्या था। हम लोग से पहले बात तो उतना ज़्यादा पता नहीं, कुछ नहीं थे। पहले बात तो लड़की हुई थी, इस वजह से उनको ज़्यादा चिड़ हो रही थी। कुछ पता नहीं, बता नहीं सकते हम क्योंकि क्या बात थी, हमने आज तक भी नहीं पूछा उनसे। तो चिड़े बोल रहे थे कि यहाँ से लेके चलो, ये लोग पता नहीं लड़की सतवासी हुई है, जिंदा है कि मर गई है, पैसे ठग रहे हैं। तो मैंने बोला मम्मी कोई ऐसे नहीं बोलेगा, कोई डॉक्टर है। तो बोला कोई बात नहीं, तुम देख लो एक बार। मैं बोला मम्मी चलो दिखा दे, क्योंकि वहाँ अंदर जा नहीं सकते थे, आईसीयू के अंदर जाने का इजाज़त नहीं था, किसी को बाहर से देखते थे। नर्सरी में दिखाओ। तो मैं बोला कि या बाहर कर लो। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम पैसे लगाओ, हटाओ अपना, बाहर करो। तो मैंने वहाँ से भाई क्या करें, अपना वहाँ से रेफर करवा लिए वहाँ से। मैं बोला कोई बात नहीं, तुम वो निकाल नहीं रहे थे। तो मैं बोला कि तुम ऐसा करो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रेफर कर दो, हम वहाँ पे भर्ती करवा लेंगे बच्चे को। लेकिन उस टाइम सरकारी की उतने टाइम में बोला भर्ती करवा लेंगे। तो बोला कोई बात नहीं, तुम लेके जाओ, अपने कपड़े लेके आओ बच्चे के लिए। मैं कपड़े लेके आया हैं। उसके बाद मैं कहीं नहीं लेके गया, अपने घर पे ही लेके आया सीधा, क्योंकि हमको पता था कि वहाँ की डॉक्टर की हड़ताल है कहीं पे। कपड़े बनाए मेरे बच्चे को, कपड़े पहना के तैयार करके पाउडर लगा के मेरी बेटी को दे दिया मेरी सास के हाथ में। फिर मैं सीधा घर ले आई। थोड़े दिन की बहुत मतलब सेवा ज़्यादा हुई है, उसकी केयर करी मैंने बहुत, मेरी सास ने भी करी, उसको तेल मालिश बहुत, मतलब बहुत उसको पेट की, मतलब हमने बहुत गर्मी दी है, पंखा बंद रखा है, मतलब बहुत उससे सफाई से हर चीज़ से रखा था मेरी बेटी का। सही दोस्तों आप ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, फिर हम अगले वीडियो पे मिलेंगे। दोस्तों नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।